हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अखाड़े पे हनुमान जी का पूजा चढ़ाया जा रहा है और जैसे आप जानते हैं कि देवतहा वाली में अखाड़ा चलता है। देवतहा वाली में जो अखाड़ा आज पे मंगलवार के दिन पूजा चढ़ाया जा रहा है, सारे पहलवान हमारे भाई पारा पर पूजा चढ़ा रहे हैं और पारा पर हम सभी पहलवानों सबसे मिलवा रहे हैं। और सबसे पहले मिलवा रहे हैं आप सद्दाम पहलवान से। सद्दाम पहलवान, आज कैसा है? बहुत बढ़िया दिन है भैया। आप कैसे हैं आज? बहुत बढ़िया है, हनुमान जी का आज दिन है, पूजा चढ़ रहा है अखाड़े पे, बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो कुश्ती नहीं हुआ है क्या? आज कुश्ती कैसे होगा भैया? मान लीजिए पूजा चढ़ेगा तो कैसे कुश्ती होगा? चलिए ठीक है, बहुत बहुत बधाई। हमारा नाम है सूरज यादव। सूरज यादव नाम है हमारा। दूसरे पहलवान से मिलवा रहे हैं, आप बैठे हैं। पहलवान जी, आप बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया बने हम। और सब ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। क्या लड़ रहे हैं आप? पूजा वूजा चढ़ा था एक हमारा तन चलिए कुश्ती। ठीक है। दूसरे मिलवा रहे हैं भाई जो खड़े हैं यहाँ पे, इनसे दो शब्द आप सुनिए इनके मुंह से। सभी भाइयों को नमस्कार। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का पूजा चल रहा है देवतहा वाली में। बहुत सौभाग्य की बात है। और युवाओं के बारे में आप क्या कहेंगे? दो शब्द बताइए युवाओं के बारे में। युवाओं के बारे में हम ये कहना चाह रहे हैं, सभी आके अपना सुबह अच्छा से प्रेस्टिक करें और आगे बढ़े और जिले का नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरे पहलवान से मिला रहे हैं, हमारे बगल में खड़े हैं, इनसे दो शब्द आप जानिए युवाओं के बारे में। और युवा जो आज अखाड़े में न आके रोड पे जो घूम रहे हैं, जो नशे में और क्या बोलते हैं और भी चीज़ों जो व्यस्त हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले भैया मैं आपको नमस्कार करना चाहता हूँ, बजरंगबली को प्रणाम करना चाहता हूँ। मिट्टी से जुड़े रहने का ये लाभ है कि आप गलत संगत से बहुत दूर चले जाएंगे, और बहुत दूर जाने का मतलब ये है कि नशे पत्ते से आप बिल्कुल दूर हो जाएंगे। बहुत लोग हम लोगों से ये पूछते हैं कि इतने दिन से तुम लोग मिट्टी में समय दिए हो, अखाड़े में लौट रहे हो, इसने तुमको आखिरकार दिया क्या है? तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस मिट्टी ने हमें एक नई पहचान दी है। जब हमें कोई नहीं जानने वाला था तो इस अखाड़े की गोद में हम लोग लेट के, खेल के, कूद के आज उस मुकाम को हासिल किए हैं जो पूरे क्षेत्र की जनता, मंडल की जनता हमें जानती है। आज के समय में हम परिचय के मोहताज नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई गलत ऐब हमारे अंदर नहीं है, ना किसी प्रकार का नशा है, ना किसी प्रकार की कोई गलत संगत है। ये इस अखाड़े ने हमें दिया है और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने गुरुओं का, अपने अखाड़े का और अपने गांव की माटी का। और सबसे पहले बताइए ये अखाड़ा कहाँ चलता है और ये अखाड़ा कै बजे से कै बजे चलता है? और जो पहलवान लड़ना चाह रहे हैं उनको बताइए कै बजे से कै बजे पहलवान आए यहाँ पे और जोड़ कर। यहाँ लेटेस्ट 5 से 5:30 बजे तक सभी पहलवान यहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और उसके बाद अखाड़ा खोदा जाता है। बाकी के जो पहलवान हैं वो अपना वार्म अप करते हैं, दौड़ लगाते हैं, अपनी बॉडी को हिट करते हैं, और धीरे धीरे सभी पहलवानों को इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर जोड़ शुरू कर दिया जाता है। दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जैसे मान लीजिए जो हमारे बताते हैं, हमारे बाबा हों और हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, ये बताते हैं कि अखाड़ा हर गांव पहले चलता था। क्या कारण है जो अभी तक हर गांव में देखा जाए तो किसी गांव में ना ग्राउंड है, ना कोई अखाड़ा है, वहाँ कोई बच्चे लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है? क्यों? मतलब क्या दिक्कत है जो आजकल युवा इस चीज़ से भाग रहे हैं, जो खेलों से भाग रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं जो युवा आजकल रोड पे और जो ताशा में, जुआ में जो लीन है, और हमारा जो प्राचीन खेल है दूर क्यों चला जा रहा है हम लोग से? प्राचीन खेल का दूर होने का कारण ये है कि पहली बात तो सुविधा नहीं मिल पाती है, दूसरी बात माता पिता अपने बच्चों को जागरूक नहीं कर पाते हैं इस चीज़ को लेकर। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ना इसमें कोई फीस लगती है, ना कोई एक्स्ट्रा खर्च है। जो कुछ भी आप नेचुरल खाते हैं, नेचुरल यहाँ आके आपको प्रैक्टिस करनी है, नेचुरल एक्सरसाइज कराई जाती है। ना कोई सप्लीमेंट है, ना कोई स्टीरॉयड है, ना कुछ है, और इसके बावजूद भी माता पिता ध्यान नहीं देते हैं बच्चों पर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा देर तक नहीं, लेकिन 5वीं 6वीं क्लास में अगर लड़का आपका पढ़ रहा है तो कम से कम इंटर तक उसको पहलवानी या फिर कबड्डी ऐसी गेम जो है उसको कराइए आप। कम से कम लड़का आपका नशे से भी दूर रहेगा और शरीर से भी हिष्ट पुष्ट रहेगा। अगर जिसको ताकत का मतलब नहीं पता है तो उससे मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो एक बार कमज़ोर होकर देखे, लोग उसको ताकत का एहसास करा देंगे कि ताकत होने का क्या मतलब होता है। और
जैसे कि हम बहुत पहलवान जो हैं आजकल बहुत पूछते हैं, हम लोग पे कमेंट करते हैं कि पहलवान भैया हम लोग को शरीर कैसे बनाए, क्या मतलब डाइट में आप लेते हैं जो पहलवान इतना फिट रहते हैं और अपने आप को बहुत स्मार्ट भी लगते हैं, ताकतवर भी होता है, उनके अंदर कौन सी ऊर्जा पैदा होती है, कौन सा डाइट लेते हैं, उनके बारे में बताइए आप। पहलवान देखिए कोई बहुत विशेष डाइट नहीं लेता है, यही दूध घी बादाम जो भी मिल जाता है। कई लोग को बादाम नहीं मिल पाता है। भैया मैं गरीब घर से हूँ, मैं इतना नहीं कह पा रहा हूँ कि मतलब कि मुझे पर डे ही बादाम मिलता है। कभी कभी हम चना खाकर भी अपना काम चलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पहलवानी में ये है कि इसमें लोहे के चने चबाने का बराबर काम ये करता है कि ब्रह्मचर्य रहना पड़ता है। और जो बालक ब्रह्मचर्य है वो मान लीजिए कि देवता के समान है। इसीलिए शरीर में चमक आती है, मत्थे पे चमक आती है, आंखों में तेज झलकता है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे कि आप लोग देखें हैं कि हम सभी पहलवानों से आप एक एक पहलवान से अब मिलाए हैं और आप कैमरा में थोड़ा से पहलवानों को दिखाइए जो छोटे छोटे बच्चे हमारे अखाड़े पे हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि जो युवा आज नशे में और जुआ में जो मोबाइल में व्यस्त है, हम ये चाहते हैं कि जो युवा मोबाइल में और नशे में जो व्यस्त है हमारे अखाड़े पे हैं। ये अखाड़ा देवतां वाली में ही चलता है, जिला कुशीनगर, जो निबुआ नवैया ब्लॉक के अंतर्गत देवतां वाली अखाड़ा आता है। मैं अली हुसैन पहलवान, जिला केसरी कुशीनगर। और वीडियो बनाने के मेन मकसद था कि जो पहलवानी करना चाहे भाई वो देवतां वाली में है, निःशुल्क उसको लड़ाया जाएगा और बताया जाएगा कुश्ती के बारे में, और युवा आगे बढ़ेगा और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेगा। इसलिए हम लोग एक देवतां वाली में अखाड़ा को चलवा रहे हैं और जीवित रखने का काम कर रहे हैं। हम सभी पहलवान भाइयों से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी जहां भी अखाड़ा का चलाना चाहे तो अखाड़ा चलाए अपने अपने गांव में और युवाओं को आगे बढ़ाए। हम सब पहलवानों की तरफ से आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।